हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में अगेन आपका स्वागत है। देखो भाई, हम लोग दो मेथड कर चुके हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। अभी हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड देखेंगे, जो कि कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ का पूंजीकरण विधि और कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड को देखते हैं। इसमें क्या होता है भाई, तो देखना, ध्यान देना है। तो इसमें भाई पहले तो इसका फार्मूला बता देता हूँ। जो ये पहला का ये फार्मूला क्या है, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है, देखो, इसका फार्मूला होता है गुडविल निकालने का डायरेक्ट फार्मूला। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय क्या करते हैं, रेट। यहाँ पे डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, जो नॉर्मल रेट है, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। माइनस करते हैं हम इसमें नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड को। किसको माइनस करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसी को क्या बोलते हैं भाई, नेट एसेट, ठीक है। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड, जो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैसे निकलते हैं भाई, टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करते हैं। ये आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करते हैं। ये हमारा भाई पूंजीकरण विधि है ना। तो ये पूंजीकरण विधि में क्या करते हैं, देखो, जैसे कोई फर्म अन्य फर्म की तुलना में कम पूंजी लगाकर अधिक प्रॉफिट कमाना चाहती है ना। कोई फर्म अन्य फर्म की तुलना में कम कैपिटल लगाकर अधिक प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो इस मेथड का उपयोग करते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड का, ठीक है। तो इसका गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये है इसका फार्मूला गुडविल का। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, ठीक है भाई। अब हम आगे चलते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है भाई, है ना। ये तो हमारा ए वाला का फार्मूला हो गया। बी वाले का फार्मूला क्या होता है, तो बी वाले का फार्मूला होगा, ध्यान से देखना है ना, बी वाले का फार्मूला होगा, गुडविल कैसे निकलता है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। डिवाइड बाय क्या करते हैं भाई, नॉर्मल रेट करते हैं, ठीक है। और भाई सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखो भाई, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, तो एवरेज प्रॉफिट, एवरेज जो प्रॉफिट है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं भाई, ठीक है। तो फार्मूला को ध्यान से देख लेना भाई। कैपिटलाइजेशन मेथड हमारा तीसरा मेथड है। तो कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं भाई, है ना, ध्यान से देखना है। तो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसका फार्मूला है गुडविल। देखो, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ना, माइनस कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, टोटल एसेट में आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करते हैं। अब है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड में, देखो, नाम से ही पता चल जाता है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज है, तो एवरेज को ऊपर के इंटू 100 डिवाइड बाई रेट। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट। और सुपर प्रॉफिट कैसे आया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है भाई। तो अब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है भाई। फर्स्ट है, अब क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन को देख लेना। मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ भाई, ध्यान से देखना है। तो देखो, ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म
फर्म का एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई, ₹40,000। चलो फर्म का एवरेज प्रॉफिट है हमारा 40,000 है भाई। टोटल एसेट्स है 5 लाख, ठीक है भाई। और यहाँ पे टोटल लायबिलिटी, चलो यहाँ पे मैं टोटल लायबिलिटी को ले लेता हूँ। चलो टोटल लायबिलिटी को ले लेता हूँ भाई, यहाँ पे 2,40,000 ले लेता हूँ। अब यहाँ पे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि 10% है भाई। कितना परसेंट है, 10% है। अब हमको निकालना है, देखो 3 स्टेप में क्वेश्चन को डिवाइड किया हूँ। पहला, फर्म का एवरेज प्रॉफिट 40,000 है, टोटल एसेट 5 लाख है, टोटल लायबिलिटी कितना है 2,40,000 है, नॉर्मल रेट रिटर्न 5,000 है। अब हमको कैलकुलेट करना है कंप्यूट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। किससे निकालना है भाई, सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है ना। तो देखो भाई, अभी मैंने फार्मूला बताया, जस्ट ध्यान देना है ना, ये बार बार मैं फार्मूला को नहीं लिखूंगा। गुडविल, एक मिनट भाई, कंप्यूट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, नहीं दोनों से निकल जाएगा, या तो मैं सुपर प्रॉफिट बोलूँ या एवरेज प्रॉफिट बोलूँ, कोई समस्या नहीं है, दोनों से ही निकल जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है भाई। तो सुपर प्रॉफिट मेथड एंड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। कंप्यूट गुड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे ये लिखना है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दोनों से निकालना है भाई, ठीक है। तो एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो ये है फार्मूला, देखो भाई, ये औसत से है तो ऊपर में एवरेज ऊपर में रहेगा और सुपर रहेगा तो सुपर एवरेज में। लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट देखना है भाई, जब एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालते हैं तो इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करते हैं, जबकि इसमें कैपिटलाइजेशन में माइनस नहीं करते हैं, ठीक है। इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं भाई। तो हम सबसे पहले कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज से निकालते हैं, ठीक है भाई। तो इसका फार्मूला तो सबको पता है, क्या है भाई इसका फार्मूला, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब मैं बता चुका हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है भाई। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है, 5 बार बता चुका हूँ ना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस करते हैं, है ना। तो टोटल एसेट्स है हमारा 5 लाख है और आउटसाइड लायबिलिटी आपका कितना है 2,40,000 है भाई। तो ये 2,60,000 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं भाई, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है, 4 लाख दिया है, सॉरी 40,000 दिया है ना। एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है 40,000 इंटू 100, और जो नॉर्मल रेट दिया है वो कितना दिया है 10% दिया है ना, 10 है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा भाई, देखो कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाले हैं 2,60,000, कितना निकाले हैं भाई 2,60,000।
तो देखो अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 लाख हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई किए और 10 से डिवाइड किए। अब 4 लाख में से 2,60,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 1,40,000 ये फर्म का गुडविल हो गया। तो ये कौन सा मेथड है भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पूंजी का औसत लाभ के पूंजीकरण विधि से, ठीक है। औसत लाभ के किस मेथड से है? पूंजीकरण विधि से। औसत लाभ के पूंजीकरण विधि भाई। ठीक है, तो ये हमारा गुडविल कितना निकल गया? 1,40,000। और ये कौन से मेथड है? कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम इसको बनाते हैं कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड से, ठीक है। तो देखो भाई, ध्यान देना है। कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड अधिलाभ के पूंजीकरण विधि। अब इसका फार्मूला क्या है भाई? वेरी सिंपल है ना। तो गुडविल कैसे निकालते हैं? तो गुडविल देखो भाई, सुपर प्रॉफिट, देखो ये है फार्मूला है ना। गुडविल सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। चलो रिपीट कर देता हूँ भाई। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें इम्पॉर्टेंट मैंने ये बताया था, इसमें नेट एसेट को माइनस नहीं करते, कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस नहीं करते, ठीक है। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट का, तो देखो भाई सुपर प्रॉफिट का क्या फार्मूला है? सबको पता है। सुपर प्रॉफिट का फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है भाई। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है भाई, देखो ये क्वेश्चन मैं बनाया हूँ। इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कितना दिया है? 40,000। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाएगा उसको मैं बता चुका हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अभी एक बार और फार्मूला में लिख दूंगा। तो एवरेज प्रॉफिट 40,000 है। अब है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है भाई। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? ध्यान देना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इनटू रेट बाई 100। तो देखो भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, अभी जस्ट निकाले हैं, इस क्वेश्चन को बनाए हैं। तो टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल एसेट 5 लाख है और टोटल लाइबिलिटी 2,40,000 है। माइनस की तो कितना आया? 2,60,000 है ना। तो बार बार लिखने का ज़रूरत नहीं है। ये 2,60,000 हमारा क्या आ गया? कैपिटल एम्प्लॉयड। और रेट कितना है भाई? 10% है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया हमारा? 26,000 आ गया। कितना आ गया भाई? 26,000। ध्यान दें, ठीक है। और अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया? ये 26,000 आ गया भाई। कितना आ गया? 26,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई? 14,000 आएगा ना। 40 में से 26 गया, कितना आएगा? 14,000। अब देखो गुडविल कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितना आया? 14,000 इंटू 100 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 10 दिया है। डिवाइड कर देते हैं, 1 0 कट गया। तो ये भी हमारा 1,40,000 आ गया, ठीक है। तो देखो एवरेज से बनाए थे उससे भी आ गया है, सिर्फ मेथड बस चेंज है। देखो दोनों में आंसर सेम आया है ना, ध्यान देना है। ये मैं दोनों आंसर को यहाँ पे रखता हूँ भाई, ठीक है। ये पहला ये था हमारा कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज मेथड। इसमें गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100
जो एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस किए थे। किसको माइनस किए थे भाई? कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस किए थे ना। तो देखो एवरेज प्रॉफिट 40,000 दिया है, 100 और रेट भी दिया है 10%। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आया? टोटल एसेट में से टोटल आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस किए। टोटल एसेट हमारा 5 लाख है, आउटसाइड लायबिलिटी 2,40,000 है, कितना निकल गया? 2,60,000 निकल गया। तो एवरेज प्रॉफिट 40,000 इंटू 100 है ना, और कैपिटल एम्प्लॉयड 2,60,000 है, तो ये 4 लाख हो गया। 2,60,000 में 4 लाख में से 2,60,000 गया, कितना आ गया आंसर हमारा? 2,40,000 रुपीज़ आ गया। ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड से है, इसमें माइनस करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को भाई, ठीक है। अब है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। यह है कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें क्या अंतर है, ध्यान देना है ना। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसमें क्या चीज़ को माइनस नहीं किया? नेट एसेट को माइनस नहीं करना है भाई इसमें, क्योंकि ये सुपर प्रॉफिट में एडजस्ट होकर के आ जाता है ये। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकला? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना दिया है? 40। और नॉर्मल कैसे निकला? नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू रेट बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड को नेट एसेट भी बोलते हैं, तो नेट एसेट कितना है? 2,60,000। रेट बाय 100 किए तो कितना आ गया? 26,000। तो 40 में से 26,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट गया, कितना आ गया? 14,000, है ना। अब ये 14,000 जो सुपर प्रॉफिट आया फार्मूला में रख लिए। फार्मूला में 14,000 सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका आंसर दोनों मेथड में कितना आया भाई? दोनों मेथड में 1,40,000 आया, ठीक है भाई। तो ये कौन सा मेथड था? कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। यह है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड है, ठीक है भाई।